NSDL पेमेंट बैंक शुरुआत में इंडिया के सिर्फ 6 राज्यों में ही अपना बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब इस कंपनी ने 6 और नए राज्यों में अपने सर्विस को देना शुरू कर दिया है। तो अगर आप इन राज्यों में से आते हैं, इस 6 नए राज्यों में से, तो आप भी NSDL घर से या दुकान पे NSDL पेमेंट बैंक की सीएसपी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। NSDL एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये 1996 से ही काम कर रही है। यह पहले सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का काम करती थी और 2018 में इस कंपनी को पेमेंट बैंक ओपन करने का अथॉरिटी मिला। इसके बाद से यह कंपनी लगभग 2018 से लेकर 2021 तक यह अपनी पेमेंट बैंक के प्रोसेस पे कंटिन्यू काम कर रहा है और इंडिया में कुछ राज्यों में इन्होंने अपनी सर्विस को देना शुरू किया था। अब यह कंपनी अपनी सर्विस को फैलाना शुरू कर दिया है और लगभग इंडिया के सभी स्टेट में यह सर्विस अवेलेबल होने वाला है। तो कुछ दिन पहले सिर्फ 6 राज्यों में यह सर्विस अवेलेबल हुआ था, जिसमें से पहला था महाराष्ट्र में यह सर्विस अवेलेबल हुआ था। उसके बाद दिल्ली में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब, इन राज्यों में पहले यह सर्विस आया। अब इसके बाद इस कंपनी 6 और नए राज्यों में यह सर्विस देने जा रही है। तो अब इस वीडियो में हम इस राज्य के बारे में बताएंगे और उस राज्य के किस किस जिला में यह सर्विस अवेलेबल है और आप कहां कहां इस कंपनी का बैंकिंग सीएसपी लेकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और समझिए, इसके बाद आप अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, कि अगर आप NSDL पेमेंट बैंक की सीएसपी लेते हैं तो सीएसपी लेने के बाद आप कौन कौन से सर्विस को दे सकते हैं। तो सर्विस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं और आप जो सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, इसमें आप अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। 2 तरह के डेबिट कार्ड यहाँ पे इशू किए जाते हैं, एक वर्चुअल और दूसरा फिजिकल। तो आप दोनों तरह के डेबिट कार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। इसके अलावा अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं NSDL पेमेंट बैंक में, तो आपको नेट बैंकिंग की कंप्लीट सर्विस आपको मिल जाती है। NSDL पेमेंट बैंक के माध्यम से अगर मनी ट्रांसफर का काम करते हैं तो आपको बहुत ही कम चार्ज लगता है। इस कंपनी में आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और आप यहाँ से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से सभी तरह के बिल का आप भुगतान कर सकते हैं, जैसे गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इस तरह के जो भी बिल है, भारत बिल पेमेंट के अंतर्गत आने वाले सारे सर्विसेज को आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें मोबाइल रिचार्ज की सर्विस मिल जाती है और इस कंपनी के मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है NSDL जिप्पी। तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं NSDL पेमेंट बैंक का। तो ये थे इस बैंक के मुख्य काम जो इस बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। मेरा पॉइंट नंबर 2 यह है कि दोस्तों, अगर आप सर्विस लेते हैं और पेमेंट बैंक सीएसपी ले लेते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आपको आसानी से NSDL पेमेंट बैंक की सर्विस आपको मिल सके। तो पहला दोस्तों, आपके पास एक ऐसा शॉप होना चाहिए, या आप जहां से भी ये बिजनेस करते हैं, अपने घर से भी करते हैं, तो आपके पास लगभग 150 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए अगर आप NSDL पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं। दूसरा, आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, कम मिनिमम मैट्रिक पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। ग्राहक के बैठने के लिए आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। आपको बैठने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए, उनके लिए कुर्सियाँ होनी चाहिए। तो आपको इन चीज़ का भी ध्यान देना होगा। और आपकी दुकान में ऊपर, आपकी दुकान या घर पे जहाँ से भी आप अगर यह अपने बैंकिंग सीएसपी लेते हैं, तो वहाँ पे आपको NSDL पेमेंट बैंक की ब्रांडिंग करने के लिए सफिशिएंट स्पेस होना ज़रूरी है, ताकि आसानी से उसके बैनर्स वगैरह आप इजीली आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे बात इनसाइड बैनर की नहीं कर रहे हैं, बाहर की जो आपका आउटलेट के बाहर होगा वहाँ पे आपको ब्रांडिंग करना होगा। और आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, कैश होना चाहिए, ताकि आप दिन भर के ट्रांजेक्शन को कर सकें। अगर ये सारे क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से NSDL पेमेंट बैंक की सीएसपी
ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप NSDL पेमेंट बैंक की CSP लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके शॉप का क्या नाम है यह भी आपको पहले से सोच के रखना होगा। या अगर आप पहले से कोई दुकान चलाते हैं तो आपका जो शॉप का नाम होगा वो ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका शॉप का नाम वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब हम उस लोकेशन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे NSDL पेमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो आइए देखते हैं कि किस किस स्टेट में NSDL पेमेंट बैंक की CSP का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले स्टेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो पहला स्टेट है हमारे पास बिहार है। अब NSDL पेमेंट बैंक ने अपने CSP प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। बिहार के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड है, MP है, उड़ीसा है और राजस्थान है। अब इन 6 राज्यों में NSDL पेमेंट बैंक ने अपने CSP देने शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आप भी NSDL पेमेंट बैंक की CSP ले सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों 1 बाय 1 देखते हैं कि हम किस राज्य में किस किस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, और अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपको यह आसानी होगा जानने में कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपको यह मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्टेटस को भी देख सकते हैं। इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार के किस किस जिले में अवेलेबल है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बिहार का जो अररिया जिला है। अगर आप वहाँ से हैं तो आपको मिल जाएगा। औरंगाबाद जिला है, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार। उसके बाद है खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना और पूर्णिया। तो दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, आप NSDL की पेमेंट बैंक की CSP लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बिहार के इन सभी जिलों में NSDL पेमेंट बैंक की CSP अवेलेबल है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा राज्य है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे यह अवेलेबल है। तो आइए उन डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से अगर आप बिलासपुर से आते हैं, धमताड़ी से, दुर्ग से, कोबड़ा से, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर, सरगुजा, अगर रायपुर और सरगुजा। दोस्तों, अगर आप इन जिला से आते हैं छत्तीसगढ़ के तो आपको आसानी से यह मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा झारखंड। आइए देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में अवेलेबल है। बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमा, हजारीबाग, कोडरमा, कुंती, लातेहार, रामगढ़ और रांची। अगर आप झारखंड के इन जिलों से आते हैं तो भी आपको NSDL पेमेंट बैंक की CSP मिल सकती है। हमारे पास जो नेक्स्ट लिस्ट है, नया जो दूसरा स्टेट है हमारे पास अब है मध्य प्रदेश का। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में आपको NSDL पेमेंट बैंक की CSP मिल सकती है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जिला का लिस्ट है। भोपाल है, बरहमपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर और रतलम। अगर आप राजस्थान के इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको NSDL पेमेंट बैंक की CSP आसानी से मिल सकती है। आइए नेक्स्ट लिस्ट चेक करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेट है वो है उड़ीसा। अगर आप उड़ीसा से भी बिलोंग करते हैं तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। उड़ीसा के भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे NSDL पेमेंट की CSP अवेलेबल है। ये उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट लिस्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। उड़ीसा में आप देख सकते हैं गजापति, गंजम, जगतसिंहपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़। अगर आप उड़ीसा के इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको NSDL पेमेंट बैंक की CSP बहुत ही आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, हमारा लास्ट राज्य है राजस्थान। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो भी आपको NSDL पेमेंट बैंक की CSP आपको मिल सकती है। आइए देखते हैं कि राजस्थान के किस किस जिले में अवेलेबल है। दोस्तों, राजस्थान के बहुत सारे जिले में अवेलेबल है, जैसे अजमेर, अलवर, भरतपुर, भिलवाड़ा, चूरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, कोटा, शिकार, सिरोही और उदयपुर। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको आसानी से NSDL पेमेंट बैंक CSP मिल जाएगा।
अगर आप NSDL पेमेंट बैंक की CSP लेते हैं तो पहला पॉइंट आप नोट कर ले कि यह CSP आपको हमारे माध्यम से नहीं दिया जा रहा है, या आपको VKB वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से मिलेगा, और यह आप हमारे माध्यम से उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं और आपका जिला या आपका स्टेट लिस्ट में है या नहीं है, इसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और कमीशन का जो डिटेल है दोस्तों पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों हमने इससे पहले भी NSDL पेमेंट बैंक से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको किस सर्विस में कितनी कमीशन मिलती है। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था क्योंकि 6 नए राज्यों में और सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है NSDL पेमेंट बैंक, और उनके लिस्ट आ चुके हैं। तो उनको इन्फॉर्म करना था कि अगर जो लोग इन राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से पेमेंट बैंक CSP ले सकते हैं। दोस्तों यह सर्विस मैं नहीं, आपको VKB वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं VKB वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से यह सर्विस को, तो आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है पर उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच सके जो लोग बैंकिंग CSP लेना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।